Good afternoon, children. Yesterday we completed the second chapter of Flamingo. ठीक है ना, हमने second chapter complete किया था and we also discussed question answers. And today we are going to start the third chapter of Flamingo. ठीक है ना. Before we start the chapter, इससे पहले कि हम chapter start करें ना, I tell you some things that are related to our personal life, जो हमारी खुद की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती है. सपोज करो वी हैव मैनी हैबिट्स, हमारी बहुत आदतें होती हैं, बट देर आर मैनी वर्क्स इन दिस वर्ल्ड वी वांट टू डू. बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम करना चाहते हैं, बट वी आर अनेबल टू डू. हमारे से नहीं होते ना. अ पर्सन कांट डू एवरीथिंग. सब कुछ तो नहीं कर सकता ना. सब कुछ में बहुत कुछ आ जाता है, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ वेरी वेरी वास्ट. जो ये संसार है ना, वास्ट मीन्स बहुत विस्तृत है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है. क्लियर? सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू लर्न ऑल द थिंग्स. ठीक है ना, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है. तो जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं ना, दैट इज़ बेस्ड ऑन द थीम. ठीक है, वो इसी पर आधारित है. डू यू नो हाउ टू स्विम? जानते हो आप तैरना? Have you ever tried to swim? कभी कोशिश की है, but you are not swimming. नहीं तैर रहे. You tell me. Start. Let's start. Swimming is also good exercise. Clear? Sometimes we are afraid of the water. कई बार तो हम पानी से डर जाते हैं ना. If the water is deep ना, deep means गहरा, it is above our height, then definitely will be drowned. हम तो डूब ही जाएंगे if you don't know how to swim. अगर हम नहीं जानते कि तैरना कैसे. And here in this story we will discuss the experience of विलियम डगलस. हम किसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे यहाँ पर, डिस्कस करेंगे किसका? विलियम डगलस. And this chapter, name of the chapter is डीप वाटर. डीप वाटर. डीप वाटर का मतलब गहरा पानी. डीप वाटर मीन्स हियर द राइटर इज टॉकिंग अबाउट राइटर. हु इज नरेटर? विलियम डगलस. बिकॉज दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी. ऑटोबायोग्राफिकल क्या होती है? दैट रिलेट्स टू वंस पर्सनल लाइफ, जो कि उसकी खुद की ज़िंदगी से रिलेटेड होती है. ठीक है ना. वी रीड many things about others' life ना, but this story relates to William Douglas' personal life. Okay, and he is sharing his childhood experience with us. हमारे साथ वो कैसा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं? अपने बचपन का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. हाउ ही इज़ अफ्रेड ऑफ वाटर. कैसे वो पानी से डरते थे. हाउ ही डिड नॉट वांट टू स्विम. ठीक है ना, वो तैरना नहीं चाहते थे. कैसा क्या हुआ, उसके लाइफ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमारे साथ. रिटन बाय विलियम डगलस. DOUGLAS. ओके. तो क्या है डीप वाटर का मीनिंग? आप इज इट क्लियर टू यू? डीप वाटर का मीनिंग क्या होता है? व्हेन द वाटर इज एट डीप लेवल. ठीक है ना, गहरे उसमें होता है जो पानी, उसको हम बोलते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या है, हम स्टडी करेंगे कि एक बहुत दिस इज़ अ मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल चैप्टर. आप इसको ऐसे मत मानना. ये चैप्टर क्या है? बड़ा इंस्पिरेशनल है, हमें प्रेरणा देने वाला है, मोटिवेशनल है. ठीक है ना, हमारे लिए. और कई स्टूडेंट्स तो ना, आई ट्रेस माई ओन एग्जाम्पल, मेरी लाइफ का एग्जाम्पल बताता हूँ. कई स्टूडेंट्स तो ना मेरे इस चैप्टर को पढ़कर मेरे से बहुत इंस्पायर हुए. ठीक है ना, जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते ना. कई एक लड़का बता रहा था अभी, यू नो अबाउट गौरव शर्मा. जानते हो? ही इज सिलेक्टेड, ही इज डूइंग MBBS नाउ. आजकल MBBS कर रहा हूँ, नीट क्वालिफाई. वो कहता है सर व्हेन वी रेड ना चैप्टर, विच चैप्टर? द एनिमी.
दी एनिमी एक चैप्टर है आपके विस्टास में। कहते हैं सर वो चैप्टर पढ़कर ना वो डॉक्टर की कहानी है, किसकी है? सर मैंने उस चैप्टर को पढ़कर ना आई थॉट दैट आई वुड बी अ डॉक्टर। वो कहता है सो वी ऑल आर इंस्पायर्ड बाई ईच अदर, एक दूसरे से ही हम क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं और कुछ करने की सोचते हैं। ओके, सो इन दिस चैप्टर we'll discuss this story is पहले तो यही नहीं पता होता कि ये क्या है, ठीक है। दिस स्टोरी बिलोंग्स टू अमेरिका। अमेरिका में कैलिफोर्निया जगह है, यू नोट इट डाउन दिस थिंग्स, ठीक है ना। दिस स्टोरी बिलोंग्स टू अमेरिका। अमेरिका की ये कहानी है और अमेरिका में भी क्या है, एक जगह है, बहुत ही बढ़िया स्टेट है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की कहानी, और कैलिफोर्निया में ही एक याकीमा नाम का सिटी है, याकीमा, और वहाँ एक रिवर भी है। क्या है? रिवर, याकीमा रिवर। ओके, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बार बार जिक्र आएगा, एक YMCA पुल भी है। YMCA पुल है, यंग मैन, ठीक है ना। YMCA पुल है यहाँ, नहीं पुल BWL, ओके। YMCA पुल एक स्विमिंग पूल है, क्या है? नेम ऑफ अ स्विमिंग पूल, जहाँ पर यू नो चिल्ड्रन कम हाउ टू लर्न स्विमिंग, जहाँ पर स्विमिंग करने के लिए आते हैं। क्लियर? दिस विल बी मेन। सो हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स, ये कहानी कैसे स्टार्ट होती है? हेयर William Douglas is talking about when he was just 3 or 4 years old. कितने साल के थे वो सारे? 3 या 4 साल के थे। देखो कितना बच्चा होता है 3 साल। माई सक्सम इज 5 years old, जो अभी था ना बच्चा, 5 साल का, इससे भी छोटा होगा राइटर। उस टाइम का अपने साथ एक्सपीरियंस शेयर करना है। क्लियर? तो इसमें क्या है, 3 or 4 years old है एंड ही डेली गोज टू रिवर, याकीमा रिवर विद हिज फादर, अपने फादर के साथ जाता है। क्लियर? एंड यू नो रिवर में क्या होती है, द वेव ऑफ वाटर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। बहुत तेज लहरें आती हैं। वेव को क्या बोलते हैं? लहर। बहुत तेज लहरें आते हैं एंड समटाइम्स व्हाट हैपन्स, अ वेव swept over, sometimes a wave means water कह सकते हैं, पानी से भरा हुआ। swept over him यानी कि एक दो बार तो क्या होता है, उसके पानी ना बिल्कुल सिर से ऊपर को चला जाता है, ऐसी लहर आती है। एंड ही ऑल्सो क्लिंग्स क्या होता है? चिपकना, क्लिंग को बोलते हैं, क्लिंग्स वर्ड्स है इसका। ही क्लिंग्स टू हिज फादर, अपने फादर से चिपक जाता है डर से। he is afraid of the water. That's why William Douglas tells us, हमें बताता है कि how he started and how he was afraid of water from the beginning, ठीक है ना। शुरू से कैसे उसने पानी से डर लगने लगा उसको। बताता है कि जब 3 और 4 years का ओल्ड था, अपने फादर के साथ जाता है। एंड व्हाट हैपन्स देयर, उनके ऊपर जैसे जो वाटर है एकदम लहर आई, उनको ऊपर से निकल गई एंड ही क्लिंग्स टू हिज फादर, अपने फादर से बिल्कुल चिपक जाता है। क्लियर? एंड व्हाट हैपन्स नाउ, ग्रेजुअली ही इज गोइंग डेली जा रहा है अपने फादर के साथ, बट नाउ ही हैज़ अ फियर ऑफ वाटर। अब उसके डर आ गया है तो अपने फादर के साथ जाने में ना, क्योंकि क्या है, ब्लैकनेस सी छा जाती है। यू डोंट नो, आई हैव पर्सनली फेल्ट, मैंने अपने आप में खुद महसूस किया है। व्हेन आई न्यू हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ, ठीक ठाक जानता हूँ, बिकॉज आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन विलेज, क्योंकि मैंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी गाँव में बिताई है। आई नो वेरी नो, एटलीस्ट आई कैन सेव माई सेल्फ, इतना तो हो सकता है। अगर मैं डीप में चला भी गया, आई कैन सेव माई सेल्फ। क्लियर? बट
अ मिस एडवेंचर हैपेंड विद डगलस, लेकिन डगलस के साथ बहुत बुरा हुआ। मिस एडवेंचर क्या होता है? एक बुरी घटना, ठीक है ना, बैड इंसिडेंट उसके साथ हैपन हुआ, उसका हमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो क्या है कि व्हेन ही वाज अ स्मॉल बॉय, बिल्कुल छोटा सा लड़का था, एंड नाउ ही वांटेड टू ओवरकम हिज फियर। देखो उसकी इच्छा तो होती है, हर किसी की इच्छा होती है भाई, ओवरकम क्या होता है? काबू पाना, कंट्रोल करना अपने आप को, ठीक है ना। ही वांटेड टू ओवरकम हिज फियर, अपने डर पर काबू पाना चाहता था वो, बिल्कुल श्योर, बट ही वॉज अनेबल, ही डिड नॉट हैव मच करेज टू डू सो, लेकिन उसके अंदर इतना साहस नहीं जुटा पाता था अपने आप में। ही वॉज अनेबल टू गेट स्ट्रेंथ टू ओवरकम द फियर, ठीक है ना। जो डर था ना, उस पर काबू पाने के लिए उसके अंदर इतनी ताकत अपने अंदर वो नहीं जुटा पाता था। ये वन डे व्हाट हैपन्स, एक दिन की बात है, अब एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि दैट ही वाज सिटिंग अलोन नियर रिवर, नियर द रिवर, उस नदी के पास बैठा हुआ था, अकेला बैठा हुआ था। व्हाट हैपन, सडनली अ बिग बॉय ऑफ अबाउट 17 और 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग 17-18 साल का बच्चा आया है। he was very strong, okay, he had good body structure, strong enough, ठीक है ना, बड़ा अपने आप में मोटा तगड़ा अच्छा लड़का था। he has hair on his chest, उसके छाती पर बाल भी आ चुके थे, means he was very strong. what he did, उसने क्या किया पता है क्या किया? he picked विलियम डगलस को ऐसे उठाया and tossed into the water, टोस्ट होता है हिलाकर ऐसे फेंक दिया उसको डीप वाटर में। एंड यू नो विलियम डगलस डिडंट नो हाउ टू स्विम, उसको तो आता ही नहीं था तैरना, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट वर्क, एंड ही शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस। ओके, क्या क्या कहता है वो? फर्स्ट when he went to the bottom, जब वो बॉटम में गया ना, आपको पता है जब कोई फेंकता है तो बॉटम में तो जाए, जब बॉटम में गया ना, he suddenly lost his temper, अपना आपा को बैठा। क्लियर? यू नो, if you are, why we are living, why we are survived, you know, we are taking breath easily, हम सांस अच्छी तरह से ले रहे हैं ना, तभी तो हम जीवित हैं। when we are inside water, हम जब पानी के अंदर चले गए ना, जब अंडर वाटर हैं, तो it will be very difficult to breathe, भाई हमें तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा ना। और आदमी क्या करता है फिर? क्या करता है? he is gone mad, एक पागल सा हो जाता है। he just tries to take breath, अपना सांस लेना चाहता है, उसका दम घुटने लगता है। क्लियर? he chokes क्या होता है? दम घुटना, अपने आप में उसका दम घुट जाता है। क्लियर? and he tries to jump, he tries to spring क्या था? उछलना, मतलब कोशिश करके नीचे से सोचता है कि अगर प्रेस करूँगा ज़्यादा तो एकदम ऊपर चला जाऊँगा। क्लियर? एंड ही टचेस द बॉटम, देन ही ट्राइज टू स्प्रिंग अपसाइड, बट अगेन बिकॉज ही डजंट नो हाउ टू स्विम, तैरना नहीं जानता, इसलिए अगेन ही गोज डाउन, फिर नीचे चला जाता है। एंड देन ही ऑल्सो गेट्स हिज स्ट्रेंथ, फिर अपनी ताकत जुटाता है पूरी, एंड देन ही ट्राइज टू जंप अपसाइड, तो फिर नहीं आ पाता। सो इन दिस वे, दिस मेथड ही अडोप्ट्स 3 or 4 times। कितनी बार करता है वो सब? ये 3-4 बार होता है। एंड आफ्टर ऑल ही इज डिफीटेड, और ही एक्सेप्ट द डिफीट, और अपने आप में लास्ट में क्या कर लेता है? हार स्वीकार कर लेता है। क्या कर लेता है? हार स्वीकार कर लेता है। डेफिनेटली इट इज क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है? जब ऐसा होता है, अब उसने क्या कर, ही हैज पुट हिज ऑल वेपन्स क्या होते हैं? हथियार, अपने सारे हथियार डाल दिए उसने। ओके, एंड ही इज थिंकिंग नाउ वट एवर विल हैपन, और कह रहा है कि होगा जो कुछ होगा देखा जाएगा। एंड ही लीव्स एवरीथिंग ऑन द गॉड, सब कुछ किस पर छोड़ देता है? भगवान पर छोड़ देता है, तो जो होगा होगा, बिकॉज ही हैज़ ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, क्योंकि अपनी तरफ से है ना वो पूरी कोशिश कर चुका है कि मतलब अपने आप को सेव करने की, बट ही इज़ अनेबल टू सेव हिमसेल्फ। क्लियर? वो बताता है कि फिर किस तरह से, पता नहीं व्हाट हैपन, दैट ही इज़ टेकन आउट, उसको बाहर निकाल लिया जाता है। क्लियर?
and now with the passage of time, means after 3 hours, 4 hours, 4 hours, then he gets his strength, and you know in the beginning he is afraid of water, पहले से डरा हुआ पानी से, तो उसके फादर के साथ जाता था। आप किसी ने पुश कर दिया उसको तो वो भी डर जाता है। आप सोचोगे कि ऐसा आदमी फिर कभी कोशिश कर सकता है क्या? ट्राइड अगेन, फिर भी कोशिश की उसने, देखो। लेकिन बट क्या हुआ, whenever he tried to swim ना, and he tried to put his foot into the water, जब उसने अपने पानी में पैर डालने की कोशिश की तो क्या हुआ, जब कभी उसने कोशिश की तो क्या एकदम डर गया, मीन्स द लास्ट फियर, द प्रीवियस फियर केम इनटू हिज माइंड अगेन। तो पुराना डर होता ना, वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक कर पीता है, कहते हैं ना। एक बार किसी के साथ बैड हैपनिंग हो जाए ना, दोबारा अगर उसी सिचुएशन में जाए, डर लगता है उसको कि कहीं मेरे साथ दोबारा भी ऐसा ना हो जाए, है ना। द सेम थिंकिंग इज कमिंग इन हिज माइंड, यही सोच उसके दिमाग में आ रही है बार बार, बिल्कुल यही सोच, दैट आई मे अगेन ड्राउन इन द वाटर, अपने आप में सोचता कि दोबारा डूब ना जाऊँ मैं, ठीक है ना। देन हाउ विल सेव माई सेल्फ, कैसे मैं फिर बचाऊँगा अपने आप को। सो दीज थॉट्स आर कमिंग इन हिज माइंड, तो उसके दिमाग में बार बार यही विचार आ रहे हैं, क्लियर। बट व्हेन विद द पैसेज ऑफ टाइम ही ग्रोज ओल्डर, लेकिन समय के साथ साथ वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ही गेट्स सम पावर, और थोड़ी सी ताकत उसके अंदर क्या है आने लगती है। एंड इन दिस वे व्हेन he gets adolescence क्या होती है, किशोर अवस्था, एज बिटवीन 13 to 9 एज ग्रुप, then he hires an instructor। फिर क्या कोशिश करता हो, देखो सारे वैसे तो है ना, स्टार्टिंग में भी उसने कोशिश की थी, जब अपने फादर के साथ आता था उसने वाटर विंग्स परचेज कर लिए थे। वाटर विंग्स तो जानते हो आप, जिनकी स्टार्टिंग में हम कोशिश करते हैं ना तैरने के लिए, वो एक बिगनिंग स्टेप होता है, शुरुआती दौर, हम तैरना स्टार्ट करते हैं, वो भी खरीद लिए थे। बट ही वॉज अनेबल टू सेंड हिज फियर आउट, लेकिन फिर भी उसको अपने डर को भेजने में कामयाब नहीं हुआ था। बट दिस टाइम ही इज थिंकिंग कि अब मैं कैसे इस पर काबू पाऊँ। तो व्हाट हैपन्स नाउ, ही हायर्स एन इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर पता क्या होता है? इंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो कि आपको प्रैक्टिस करवाता है किसी चीज़ की, क्लियर। इंस्ट्रक्टर कौन सा, ऑफ स्विमिंग वाला वो इंस्ट्रक्टर एक हायर करता है कि कैसे उसको तैरने में मदद करता है। एंड इंस्ट्रक्टर ऑल्सो इज वेरी हार्ड वर्किंग मैन, वो भी बहुत हार्ड वर्कर होता है। एंड कैसे वो उसको रोप्स के सहारे, रोप रस्सी वगैरह बांध कर, मतलब जिस लेवल पर उसकी हाइट है ना, एज पर हिज हाइट ही ऑल्सो मेक्स हिम प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, बार बार उसको प्रैक्टिस करवाता है। एंड ग्रेजुअली एज द टाइम पासेज he is gaining confidence, okay। now he starts putting his foot into the water। अब उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आता है, उसके गेट्स कॉन्फिडेंस, ओके, कॉन्फिडेंस आता है उसके अंदर, धीरे धीरे वो वाटर में अपने पाँव जमाने लगता है, ओके। एंड नाउ he has learned all the skills of swimming, धीरे धीरे सारी स्किल्स सीख जाता है वो, ओके। एंड एट लास्ट वी सी with the help of instructor he has overcome his fear of water। लास्ट में हम देखते हैं कि कैसे वो समय के साथ साथ अपने डर पर काबू पा जाता है। एंड नाउ ही इज़ नो मोर अफ्रेड ऑफ वाटर, अब वो पानी से बिल्कुल भी डरता है। ही इज परफेक्ट इन स्विमिंग में अपने आप को क्या बना देता है, पूरा परफेक्ट बना देता है, ठीक है ना। सो दिस चैप्टर इज नॉट ओनली जस्ट अ स्टोरी, दिस इज एन इंस्पिरेशनल चैप्टर, ओके। ये उनके लिए भी है, दिस इज फॉर ऑल हु आर अफ्रेड ऑफ वाटर, जो पानी से डरते हैं और तैरना नहीं सीखते। नॉट फॉर वाटर आई एम टॉकिंग अबाउट, कोई भी काम जिंदगी में
ये सिद्ध करता है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कि इस संसार में कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग कैन बी डन, सब कुछ किया जा सकता है। एंड वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट डिफीट, हमें हार कभी भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ा थीम है इसका, दैट हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ। ये ज़िंदगी ये भी क्या है, सक्सेस ही है। अरे जिस स्विमिंग भी एक अपने आप में सक्सेस है, जैसे आप यू आर गोइंग फॉर IIT एग्जाम, दिस इज ऑल्सो सक्सेस, यू आर गोइंग फॉर सक्सेस, सफलता के लिए जा रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, क्लियर। सो दिस टाइप ऑफ हैपनिंग ना गिव अस कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, मोटिवेशनल सिंबल। By with the help of other villagers they come, okay, he is not telling us in detail, सब कुछ डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, कहता है बट वो तो सारा खो गया सब कुछ, मीन्स he has lost his senses, वो तो अपने होशोवास खो चुका है बेटा, वो तो मतलब 3-4 बार ट्राई करके क्या हो चुका है, डाउन। बट नाउ विलेजर्स केम, then they made him put out of the water, ठीक है ना, उन्हें पानी से बाहर निकाला और फिर वो कैसे रिकवर करता है, क्लियर। फिर उसको बिल्कुल डर लग जाता है, जब भी वो पानी के अंदर जाता है वही उसको सीन याद आ जाता है कि किस तरह से बिग बॉय ने उसको कैसे पुश किया था वाटर में, डीप वाटर में, और कैसे वो अपना फिर अगेन वही ड्रीम, सपना, वही सिचुएशन उसके माइंड में आने लगती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू विल लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम इट। वी जस्ट डिस्कस विद ईच अदर, एक दूसरे डिस्कस करो इस बारे में। मैं अभी 5 मिनट में आया। ओके, थैंक यू वेरी मच।